हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम उबर, ओला, रैपिडो जैसी ऐप्स पर जाते हैं, प्राइस चेक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आज की हमारी जर्नी किसके साथ करनी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी ऐप्स कैसे शुरू हुई होगी? सबका तो नहीं बता सकता आज इस छोटी सी वीडियो में। हाँ, लेकिन आज हम बात करेंगे उबर की कहानी की। 166 बिलियन डॉलर की कंपनी टेक्नोलॉजी, स्ट्रगल, कंट्रोवर्सी और ग्लोबल सक्सेस से भरी हुई है। 2008 में पेरिस में एक साधारण समस्या से हुई थी। गैरेट कैम्प और ट्रेविस कालनिक ने एक इनोवेटिव आइडिया सोचा जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ले आया। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक ऐप की मदद से किस तरह उन्होंने ट्रैवल और रोजगार का एक बड़ा रेवोल्यूशन बना दिया? उबर की सक्सेस स्टोरी सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, इसके साथ जुड़ी कई स्ट्रगल्स और कंट्रोवर्सीज भी हैं। ये कहानी सिर्फ सफलताओं की नहीं बल्कि उन लेसन्स की भी है जो हमें सीखने को मिलते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सफर पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। टू 2008 में गैरेट कैम्प, जो स्टम्बल अपॉन के को फाउंडर थे, उन्होंने अपने दोस्त ट्रेविस कालनिक के साथ पेरिस ट्रिप के दौरान रियलाइज किया कि एक कैब लेना कितना मुश्किल हो सकता है। कैब ढूंढना और बुक करना एक बड़ा चैलेंज था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ऐप बनाने का आइडिया सोचा जिससे लोग इजीली कैब बुक कर सके। गैरेट ने अपनी कंपनी बेचकर जो पैसा कमाया उसका कुछ हिस्सा उबर की शुरुआत में लगाया। पहले इस ऐप का नाम उबर कैब रखा गया और इसका पर्पस था कि लोग अपने स्मार्टफोन के थ्रू कहीं से भी टैक्सी बुक कर सके। उबर कैब लॉन्च होते ही पॉपुलर हो गई, पर टैक्सी इंडस्ट्री में नए कंपटीशन के कारण इससे काफी रेजिस्टेंस भी मिला। लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट ने इस सर्विस पर क्वेश्चन उठाए क्योंकि ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विसेज के हिसाब से उबर का बिजनेस मॉडल उनके लिए डिसरप्टिव मॉडल था। कई शहरों में तो उबर के खिलाफ लीगल केसेस भी शुरू हो गए और इन्हें बैन करने की कोशिश की गई, पर ट्रेविस और गैरेट ने अपना फोकस लूज नहीं किया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम उबर कैब से उबर कर दिया और सर्विस में फीचर ऐड किए। धीरे धीरे उबर ने न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में अपनी सर्विसेज लॉन्च की और लोगों के बीच पॉपुलर होती गई। उबर का असली सक्सेस जब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार नए इनोवेशन इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने उबर एक्स, उबर ब्लैक, उबर पूल जैसे फीचर्स लाए जिससे यूजर्स को और फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल ऑप्शन मिलने लगे। उबर पूल जैसे फीचर्स के थ्रू लोग अपने राइड्स शेयर करने लगे जो उनके कॉस्ट इफेक्टिव भी था और एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल। इसके बाद उबर ईट्स का लॉन्च हुआ जो एक फूड डिलीवरी सर्विस थी और ये लॉकडाउन के दौरान उबर के रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स भी बन गया। इनोवेशन के साथ साथ उबर ने कस्टमर एक्सपीरियंस भी फोकस किया। 2017 में उबर को अपने सीईओ ट्रेविस कालनिक से रेजिग्नेशन लेना पड़ा क्योंकि उन पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट और टॉक्सिक वर्क कल्चर के एलिगेशन लगे। इस स्कैंडल के कारण उबर की पब्लिक इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा उबर ने कई देशों में लोकल टैक्सी यूनियंस और गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी विरोध देखा। जर्मनी, फ्रांस और लंदन जैसे कई कंट्रीज में उबर पर लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और कई जगह टेम्पररी बैन भी किया। एक और मेजर सेटबैक उबर का सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट था। गूगल की कंपनी वायमो के साथ लीगल इश्यूज और टेक्निकल फेलियर्स के कारण उबर का यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कंपनी को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ा और फाइनली उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड भी किया। लेकिन कंपनी फिर उठ खड़ी हुई और आज के टाइम में उबर ने सिर्फ राइड हेलिंग में नहीं बल्कि मल्टीपल सेगमेंट में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है। उबर के पास फूड डिलीवरी सर्विसेज उबर ईट्स हैं जो कई कंट्रीज में काफी पॉपुलर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर्स का रेंटल ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस डाइवर्सिफिकेशन के कारण उबर ने अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को काफी एक्सपेंड कर दिया है और ये लोगों की मल्टीपल नीड्स को एड्रेस करता है। ऑपरेटिंग लूजेस के बावजूद उबर का फोकस ग्रोथ और एक्सपेंशन पर है। दारा खुसरोशाही के सीईओ बनने के बाद उबर ने अपना बिजनेस मॉडल और वर्क कल्चर को इम्प्रूव किया है। अब वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं जिसके चलते आज कंपनी 166 बिलियन डॉलर की कंपनी है। उबर की कहानी एक बड़ी लर्निंग है जो बताती है
कि किसी भी बिजनेस में सक्सेस सिर्फ इनोवेटिव आइडिया से नहीं बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और मार्केट के साथ अडेप्ट होने की एबिलिटी से आती है। उबर ने कंट्रोवर्सीज, फेलियर्स, लीगल इशू फेस किए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने गोल पर फोकस्ड रहे। इस जर्नी से ये भी सीखने को मिलता है कि फेलियर के बाद भी अगर कंपनी अपने कस्टमर्स और सर्विस पे काम करते रहे तो वो अपने आप को दोबारा सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। दुनिया के लगभग 70 कंट्रीज और 900 सिटीज में उबर अवेलेबल है और लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट और ट्रैवल का कन्वीनियंट सोर्स प्रोवाइड कर रही है। उबर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर विजन क्लियर हो और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी पार किया जा सकता है। उबर ने दुनिया का ट्रैवल का तरीका बदल दिया है और ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा ऐसी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, एज विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू।